तभी गांव की एक लड़की बोली, अरे ओ राधा, तेरी वजह से हमेशा हम लोगों को घर जाने में देरी हो जाती है। इतनी देर तक बाल कौन धोता है? जिसके लंबे बाल होते हैं वो धोती है। तुम लोग तो जलते हो मेरे लंबे बालों से। तुम लोग जाओ घर, मैं अपने लंबे बालों को धो कर आती हूँ। बाकी सब लड़कियां घर आ जाती हैं। नदी में राधा सिर्फ अकेले बचती है। तभी राधा को आवाज आती है, ना राधा, तेरे लंबे बाल मैं धो देती हूँ। राधा ये आवाज सुनकर डर जाती है। उसे आसपास भी कोई नहीं दिखाई देता है। वो नदी से निकलकर भागने को होती है कि वो चुड़ैल प्रकट हो जाती है अपने नागिन जैसे लंबे बालों के साथ। उसे देख राधा चिल्लाने लगती है, चिल्ला मत राधा, देख तो मैंने अपने बाल कितने लंबे कर लिए। ला, तेरे बाल मैं धो देती हूँ, यही लंबे हो जाएंगे। राधा चिल्लाते हुए वहां से भागने लगती है। तभी चुड़ैल अपने सिर के बाल राधा की तरफ बढ़ाने लगती है। राधा जितना भागती है, चुड़ैल के बाल भी उसका पीछा करते रहते हैं। आखिरकार चुड़ैल के बालों ने राधा को पकड़ लिया और उसे बालों से खींचकर पटक दिया। वो लगातार राधा को जमीन पर जोर जोर से पटकती रही जब तक राधा ने चीखना नहीं छोड़ दिया। तभी कोई चरवाहा राधा की चीख सुनकर राधा की तरफ दौड़ा। जब तक वहां वो पहुंचा, राधा की मौत हो चुकी थी। आसपास भी कोई नहीं था। उसने जल्दी से गांव जाकर गांव वालों को ये बात बताई। हे भगवान, इस लड़की को भी गंजा कह के मार दिया। ये क्या हो गया है हमारे गांव को? किसकी नजर लग गई है? ये जो भी है बस लंबी बालों वाली लड़कियों को ही मार रहा है। ये सब सुनकर गांव की सब लड़कियां काफी डर जाती हैं। बड़े बुजुर्गों को भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। सभी लड़कियां घर से निकलना बंद कर देती हैं। गांव के सभी लोग डर के साए में जीते हैं। रात होने से पहले ही गांव में पूरा सन्नाटा छा जाता है। एक रात सोनी की सहेली आभा गहरी नींद में थी। तभी उसे किसी ने आवाज लगाई, आभा, उठ, देख, देख तो मेरे बाल कितने लंबे हो गए। आभा जाग जाती है। वो आवाज सुनकर डरने लगती है। I love you. तुम तीनों में से जो मेरी अच्छी पिक क्लिक करेगा मैं उसी के साथ डेट करूंगी। ठीक है। रूपा, रूपा, तू तो मर गई थी ना? तभी रूपा एक भयंकर चुड़ैल का रूप ले लेती है जिसके बाल नागिन की तरह लंबे होते हैं। अरे नहीं पगली, मैं मरी नहीं। मैं तो अपने बाल लंबे करने गई थी। अब देखो ना कितने लंबे हो गए मेरे बाल, नागिन की तरह। देख कितने मजबूत हो गए। ये छू कर देख। वो चुड़ैल अपने बाल आभा की तरफ बढ़ाने लगती है। आभा ये देखकर और डर जाती है और चिल्लाने लगती है, मैंने तुझे चिल्लाने को नहीं कहा था। मैं तुझे इन बालों की मजबूती दिखाती हूँ। चुड़ैल अपने बाल आभा के मुंह के अंदर डाल देती है और आभा के पेट को चीरते हुए उसके बाल बाहर निकल जाते हैं। आभा मर जाती है। वो चुड़ैल उसके पूरे सिर के बाल नोचकर लेकर चली जाती है। ऐसी मौत गांव में हर रोज होने लगी। मुखिया जी ने इस समस्या पर विचार करने के लिए सभी को चौपाल पर बुलाया। अभी तक जितनी भी लड़कियों की मौत हुई है, उन सबके लंबे बाल थे। हत्यारे ने उन सबको गंजा करके मारा है। उनके सर पर एक भी बाल नहीं बचा था। इसका मतलब साफ है कि वो हत्यारा जो भी है, वो सिर्फ लंबे बाल वाली लड़कियों को निशाना बना रहा है। इसलिए इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सभी लड़कियां अपने बाल कटवा लें। तभी इस आपदा से हमें मुक्ति मिल सकती है। ये कैसे बात कर रहे हो मुखिया जी? बाल तो लड़कियों का ही घना होता है। भला बिना बालों की लड़कियां कैसे
लगेंगी। तो सोच लो, बाल प्यारा है या जिंदगी? क्योंकि जिसके भी लंबे बाल होंगे वो मारा जाएगा। आखिरकार सभी महिलाएं रोते बिलखते बाल कटवाने को तैयार हो गई। एक दिन सभी महिलाएं नदी के किनारे बैठकर अपने अपने बाल काट रही थी। तभी वहां से एक बाबा गुजर रहे थे। उन्होंने गांव वालों से पूरी बात पूछी। गांव वालों ने पूरी बात बाबा को बताई। तभी बाबा ने कहा, अच्छे दिन आएंगे और हम लेकर आएंगे। रुको तुम लोग, कोई अपने बाल नहीं कटाएगा, मैं कुछ उपाय करता हूँ। बाबा के इतना बोलते ही वहाँ एक चुड़ैल प्रकट हो गई। सभी लोग उसे देखकर डर गए। बाबा, तू कहाँ से आ गया और क्यों रोक रहा है इन लोगों को? इस दिन का इंतजार मैंने कब से किया था। मैं इस गांव की किसी लड़की के सर पर बाल नहीं रहने दूंगी। अच्छे दिन आएंगे और हम लेकर आएंगे। पहले बता, तू है कौन? मैं इसी गांव की रूपा हूँ। मेरे बहुत छोटे बाल थे। गांव वालों ने मुझे चिढ़ा कर आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। अब मैं इनकी हत्या करूंगी। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो रूपा से माफी मांगने लगे। हम सबको माफ कर दे बेटी, हमसे भूल हो गई। तुम लोग माफी क्यों मांग रहे हो? उनकी वजह से ही मेरे बाल इतने नागिन से लंबे हुए हैं। चलो, मैं तुम्हें इनकी मजबूती भी दिखाती हूँ। चुड़ैल अपने बालों को नागिन के जैसे बढ़ाने लगती है। सभी ये देखकर भागने लगते हैं, पर चुड़ैल के बाल सबका पीछा कर उन्हें गर्दन से पकड़ लेते हैं और सब लोगों का गला घोंटने लगते हैं। अच्छे दिन आएंगे और हम लेकर आएंगे। रुक जा दुष्ट चुड़ैल। बाबा अपने कमंडल से पानी की कुछ बूंदें चुड़ैल की तरफ फेंकते हैं। चुड़ैल की शक्ति कम होने लगती है। उसके बाल छोटे होने लगते हैं। सभी लोग उसके बालों के पकड़ से आजाद हो जाते हैं। बाबा, पहले तुझे ही ठिकाने लगा देती हूँ। बाबा को संभलने का भी मौका नहीं मिलता। चुड़ैल उन्हें अपने बालों से जकड़ लेती है। बाबा का कमंडल भी उनसे छूटकर गिर जाता है। ये बाबा बचाएगा तुम लोगों को। देख, खुद कैसे तड़प रहा है। गांव के सभी लोग ये देखकर डर कर भागने लगते हैं। चुड़ैल अपने बालों से उनका पीछा करने लगती है। वो कई गांव वालों को अपने बालों से पकड़ लेती है। अब इन सबको बचाने का एक ही उपाय है, मुझे खुद को ही भस्म करना पड़ेगा। अच्छे दिन आएंगे और हम लेकर आएंगे। बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र की शक्ति से उनके पूरे शरीर पर आग लग जाती है। उसी आग में चुड़ैल भी जलने लगती है। वो चिल्लाने लगती है। तभी बाबा के शरीर में भयानक विस्फोट होता है। उस विस्फोट से दोनों कई टुकड़ों में बंटकर गायब हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव वाले बाबा की एक मूर्ति गांव में स्थापित करते हैं। खुद जलकर पूरे गांव की रक्षा करने के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। अब उनके पास वहां से पैदल निकलने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। दिल में डर और आंखों में खौफ लिए वो एक साथ आगे बढ़ रहे थे। डंकनी उन पर नजर रखी हुई थी और ऊपर ही ऊपर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए उनका पीछा कर रही थी। उनको कभी हंसने की आवाज आती तो कभी चिल्लाने की, जिसको सुनकर वो डर जाती और थकान होने के बावजूद भी अपने कदमों को नहीं रोक पाती। अब डंकनी उनसे आगे निकल गई और एक पेड़ की डाली पर बैठकर अपने पैरों को हिलाते हुए उनके
उनके करीब आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही वो सभी उस पेड़ के ठीक नीचे पहुंचे, डंकनी तेज शोर करते हुए नितिन पर झपटी। बचाओ! नितिन के मुंह से चीख निकली और बाकी सब उस डायन को देखकर चीख पड़े। डायन नितिन के कंधों से लिपटी हुई थी और उन सभी को देखकर भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। नितिन उससे छूटने के लिए इधर उधर झपट रहा था, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। नितिन! कहते हुए रिहान जैसे ही उसको बचाने आगे बढ़ा। बचाओ! रिहान उसका पंजा खाकर दूर जा गिरा और फिर डंकनी पीछे से ही नितिन का गला दबाने लगी। अगले ही पल उसने नितिन का सर पकड़ा और उसको 2-3 झटके देकर उसकी गर्दन शरीर से अलग कर दी। ये खौफनाक मंजर देखकर सभी की चीख निकल पड़ी और डंकनी उन सभी को देखकर भयानक अंदाज में मुस्कुराने लगी। भागो, जल्दी से निकलो यहाँ से, रिहान ने कहा और जमीन से उठकर उनके पास पहुंचा। फिर वो चारों हक्के बक्के होकर वहां से भागने लगे। डर के मारे उनको पता भी नहीं था कि वो किस तरफ भाग रहे हैं। उनको बस उस डंकिनी की पहुंच से दूर निकलना था, लेकिन ऐसे कब तक वो भागते रहते? घंटों तक भागने के बाद एक एक कर सबकी हिम्मत टूटने लगी। फिर एक जगह बड़े से पेड़ के पास रुककर सभी निठाल होकर जमीन पर घुटने टेक कर सांस लेने लगे। मुझे यकीन नहीं होता कि नितिन हमारे बीच नहीं है। कितनी खौफनाक डायन है वो। उसने नितिन को कितनी बेरहमी से मारा। तब हमारी गलती है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जिस पेड़ के पास रुककर वे सांस ले रहे थे, उसी पेड़ से बहुत ही धीमी रफ्तार से डंकिनी किसी छिपकली की तरह उतरती हुई नीचे आने लगी। बाकी सबने उसको देखकर चीख मारी, लेकिन श्वेता उसको देख ना पाई क्योंकि पेड़ की तरफ उसकी पीठ थी। श्वेता, वो तुम्हारे पीछे है, वहां से हटो। सुनकर जैसे ही श्वेता ने ऊपर देखा, वो डायन उस पर झपट पड़ी। उसकी पीली आंखें श्वेता की नजरों से मिली और वो उसको देखकर चिल्ला उठी। उसकी चीख सुनकर बाकी लोग उसके करीब जाते। इससे पहले ही डंकिनी ने श्वेता के मुंह में हाथ डालकर उसकी जुबान पकड़ी और एक झटके के साथ उसके मुंह से बाहर खींच डाला। ये खौफनाक मंजर देखकर सभी खौफजुदा हो गए। वो थर थर कांपने लगे और एक दूसरे को संभालने लगे। कोई नहीं बचेगा, कहकर उसने श्वेता की आंखों में अपने नाखून मारे और उसकी आंखें भी फोड़ डाली। श्वेता की खौफनाक मौत के बाद उनके डर की कोई सीमा नहीं रही। वे तीनों फिर से डरी हुई हालत में पागलों की तरह वहां से भाग खड़े हुए। भागो बच्चों भागो। वे तीनों भागते रहते और जब भी उनको डंकनी की हंसने की आवाज आती तो उनके दिलों की धड़कनें और ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन अब रुकने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। खुली हुई सांसें, बढ़ती हुई धड़कन और दिल में उतरा खौफ उनको उनके कदमों को रोकने की इजाजत नहीं दे रहा था। काफी
देर तक भागने के बाद उनको सामने कोई चमकती हुई चीज नजर आई और उन्होंने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी। थोड़ा आगे और जाने पर पता चला कि वो वही त्रिशूल था जो कि न्यूज़पेपर में छपा हुआ था। वह भागते भागते काफी थक भी गए थे और उस त्रिशूल को देखकर उनको समझ आ गया कि यही उनको बचा सकता है। वो उसके करीब पहुंचते उससे पहले ही डंकनी ने रिहान और आर्यन पर हमला कर दिया। रिधिमा को पता था कि वो उनको अकेले बचा नहीं सकती। वो त्रिशूल के पास भागी और उसको जमीन से निकालने की कोशिश करने लगी। इस टाइम डंकनी ने दोनों का गला पकड़ा हुआ था। फिर उसने रिहान के घुटने पर अपना पंजा मारा और उससे खून आने लगा। उसने रिहान को घायल करके एक तरफ धक्का दे दिया और फिर आर्यन के पेट में अपने नाखून मारकर उसे खत्म कर दिया। अब तेरी बारी है बच्चे। कहते हुए वह चेहरे पर भयानक मुस्कान लिए चारों हाथ पैरों के बल धीरे धीरे रिहान की तरफ बढ़ रही थी। रिहान खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन दर्द के मारे तड़पते हुए धीरे धीरे रेंगते हुए उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था। रिधिमा को अब होश आ चुका था। रिधिमा अभी भी त्रिशूल को निकालने में लगी हुई थी, लेकिन वह जमीन में बुरी तरह फंसा हुआ था और मुश्किल से बाहर आ रहा था। अचानक डंकिनी ने रिहान पर भी हमला कर दिया। वो रिहान का गला दबा रही थी और अपनी लंबी जुबान को उसके चेहरे पर फिरा रही थी। उसको पता था कि रिहान फंसा हुआ है, इसलिए उसका शिकार वो थोड़े मजे लेते हुए कर रही थी। हे भगवान, इसको निकालने में मेरी मदद करो। कहते हुए रिधिमा ने त्रिशूल को निकालने में अपनी सारी ताकत लगा डाली। नहीं, नहीं। चिल्लाते हुए उसने गुस्से भरी निगाहों से रिधिमा की तरफ देखा और रिहान पर से उठ खड़ी हुई। दूर हट उससे, दूर हट। कहते हुए वो तेजी से रिधिमा की तरफ भागने लगी और अब रिधिमा बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन उसने त्रिशूल निकालने की कोशिश जारी रखी क्योंकि उसको पता था कि अगर अब उसको अपनी जान बचानी है तो हिम्मत से काम लेना ही पड़ेगा। कुछ ही सेकंड्स के बाद त्रिशूल निकल गया, लेकिन इस तरह झटका लगने से रिधिमा जमीन पर गिर पड़ी। उसने त्रिशूल को कस के पकड़ रखा था। डंकनी दूर से ही रिधिमा के ऊपर झपटी। वह रिधिमा के ऊपर कूदना चाहती थी, लेकिन रिधिमा ने हिम्मत करके चिल्लाते हुए त्रिशूल को उसके तरफ हवा में उठाया। रिधिमा को छूने से पहले त्रिशूल उसके सीने में अंदर तक घुस गया और वो त्रिशूल के बल ही ऊपर हवा में रुक गई। उसके मुंह से खौफनाक भयानक चीखें निकलने लगी। रिधिमा ने त्रिशूल छोड़ दिया और फिर खुद को संभालते हुए खड़ी हुई। डंकनी जमीन पर गिर पड़ी और त्रिशूल को अपने सीने से निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने त्रिशूल को छुआ उसके हाथ जलने लगे और फिर तड़प तड़प कर मरने के अलावा अब उसके पास कोई चारा न बचा। रिधिमा भागकर रेहान के पास गई और उसको सहारा देकर खड़ा किया। फिर जब उन दोनों ने डंकनी की तरफ देखा तो उसका अस्तित्व उनके सामने ही खत्म होने लगा। उसका शरीर काला पड़ गया। कुछ ही मिनटों में वो बिल्कुल खत्म हो गई।